स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस चैनल बाय आरकेसी में आप सभी का स्वागत है। और चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर एल्गी यानी कारा के बारे में। तो ये जो सामने आपको स्पेसिमेन दिख रहे हैं, ये कारा एल्गी है और इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसको जो सबसे पहले 1753 में कैरोलस लिनेस ने क्लासीफाई किया था, उनके अकॉर्डिंग जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसका किंगडम है प्लांटी, डिवीजन है क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है कारेल्स, फैमिली है कारेसी, जीनस है कारा और स्पीसीज है ब्राउनी। तो अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी संसार के विश्व के लगभग सभी स्थानों पर ये देखने को मिलती है। हैबिटेट की हम बात करेंगे तो ये जो है फ्रेश वाटर एल्गी है, सेलो पॉन्ड्स में भी पाई जाती है, यानी उथले तालाब में भी ये देखने को मिलती है, सबमर्ज्ड भी होती है। और पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो है इसकी 180 स्पीसीज पाई जाती है और इंडिया में अगर देखा जाए तो इसकी जो है 30 स्पीसीज देखने को मिलती है। कुछ एल्गी जो है या कुछ कारा की जो स्पीसीज है वो सलाइन वाटर में पाई जाती है। उसका नाम है जैसे कारा बाल्टिका, एक हॉट स्प्रिंग्स में पाई जाती है, उसका नाम है कारा फ्रेगिलिस। इनको जो है बेसिकली स्टोन वर्ट या मस्क ग्रास भी कहा जाता है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की या प्लांट बॉडी की। तो ये जो होती है मैक्रोस्कोपिक होती है और सबमर्ज्ड होती है। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और बॉडी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे आप देख रहे होंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। एक तो होता है राइजोइड्स वाला पार्ट और दूसरा होता है मेन एक्सिस वाले पार्ट में। बात करते हैं इसके राइजोइड्स वाले पार्ट की। तो जो राइजोइड्स होते हैं वो ऑब्लिक्यू होते हैं, यानी हिंदी में कह सकते हैं त्रियक होते हैं, जैसे ट्राइपॉड होता है हमारा। इस तरीके से जो है इसके जो है राइजोइड्स पाए जाते हैं और सेप्टा प्रेजेंट होते हैं इसके राइजोइड्स में। और अगर मेन एक्सिस की बात करें हम, तो जो मेन एक्सिस होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इरेक्ट है, एपीजियल है, ब्रांच्ड है। जैसे आप इस वाले में देख रहे होंगे दूसरी वाले एल्गी में हमारे, किसमें जो है बहुत सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके ब्रांच की, तो इसकी जो ब्रांच होती है वो अल्टरनेट अरेंज्ड होती है। जैसे ये देखो आप यहाँ पर, ये अल्टरनेट अरेंज्ड है और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये रीजन कहलाता है इसका नोड। और इन दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है ये वाला, ये कहलाता है इसका इंटरनोड। तो ये इंटरनोड वाला रीजन है। इस एक्सिस में एक सेल होती है लॉन्ग सेल, जो कि कहलाती है एक्साइल सेल या इंटरनोड। ये बीच वाला जो है ये एक्साइल सेल या इंटरनोड सेल यहाँ पर पाई जाती है, जो कि ग्रोथ करती है। और इसकी जो ग्रोथ होती है वो 2 टाइप से होती है, एक होते हैं असेंडिंग और एक होते हैं डिसेंडिंग। यानी कह सकते हैं कि जो ये इंटरनोड वाला पार्ट होता है ये 2 रीजन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है असेंडिंग फिलामेंट और दूसरा होता है डिसेंडिंग फिलामेंट। अब बात करते हैं इसके इंटरनोडल पार्ट की, यानी 2 नोड के बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है इंटरनोडल पार्ट। तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये हमारा इंटरनोडल वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो होता क्या है कि ये जो इंटरनोडल पार्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये ऊपर की साइड ग्रोथ करने वाला और दूसरा ये लोअर साइड ग्रोथ करने वाला इस नोड तक। तो होता क्या है हमेशा कि ये अपोजिट ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अपोजिट ग्रोथ का मतलब कि इसने ऊपर की तरफ ग्रोथ करनी थी बट ये नीचे की तरफ ग्रोथ करता है। ये वाला पार्ट, ये इंटरनोडल पार्ट लोअर साइड में ग्रोथ करता है। इस नोड और इस नोड के बीच के पार्ट को मैं बोल रहा हूं इंटरनोडल पार्ट। अब ये नोड से लेकर और यहां तक ग्रोथ करता है लोअर साइड, और इस नोड से और यहां तक ये वाला पार्ट ग्रोथ करता है अपर साइड। तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। इस वाले को डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट।
यानी ये नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, इस वजह से इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट, और इसको कहते हैं असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। तो ये जो इंटरनोड होती है ये टू पार्ट में डिवाइड होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट में। बात करेंगे इसके इंटरनल नोड के बारे में। तो होता क्या है इसमें बेसिकली कि इसमें एक सेल पाई जाती है इसके इंटरनोडल पार्ट में। उस सेल को कहते हैं एक्साइल सेल या इंटरनोडल सेल, और ये सेल जो होती है ये लॉन्ग होती है, लंबी होती है, लेंथी होती है। अब इसका फंक्शन क्या है कि इस इंटरनोडल सेल को टू पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट यहां से लेके इस वाले रीजन से लेके और यहां तक, ये बीच का जो रीजन है हमारा ये है इंटरनोडल पार्ट, और ये है नोडल पार्ट, यानी ये नोड है और ये बीच का पार्ट जो है ये इंटरनोड है। अब हम इस इंटरनोड को डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट में। अब इसमें होना क्या था कि इसने असेंडिंग ग्रोथ करनी थी, ऊपर की तरफ ग्रोथ करनी थी, और इस वाले पार्ट ने नीचे की तरफ डिसेंडिंग ग्रोथ करनी थी। बट यहां पर अपोजिट होता है, ये जो फंक्शन है ये अपोजिट हो जाता है। जो ये असेंडिंग वाला पार्ट है ये डिसेंडिंग की तरफ ग्रोथ करता है, और ये जो डिसेंडिंग वाला पार्ट था ये असेंडिंग की तरफ ग्रोथ करता है, और इसमें ग्रोथ होती है। तो ये जो पार्ट है जो डिसेंडिंग की तरफ ग्रोथ कर रहा है इसको कहा जाता है डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। ठीक है, इस पार्ट को कहा जाता है डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट, और इस पार्ट को कहा जाता है इस नोड से यहां तक असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। इसमें क्या होता है कि जो नोड होता है उनके कंपैरिजन में इंटरनोड थोड़ा सा छोटा होता है। प्रत्येक इंटरनोड पार्ट पर 3 टाइप के अपेंडेज पाए जाते हैं। उसमें पहला होता है सूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, कि ये वाला जो रीजन है ये होता है सूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, कि इस सूट में जो होती है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक टाइम तक होती है, उसके बाद वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। दूसरा होता है सूट और अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होती है अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, कंटिन्यू ग्रोथ चलती रहती है, जिसकी वजह से ये पूरा जो पार्ट है इसका ये लेंथ में ग्रो करता है। ये वाला पार्ट मैंने बता दिया आपको कि ये वाला पार्ट कहलाता है इसका नोड। ठीक है, और इन दो नोड के बीच का जो इंटरनल पार्ट है वो कहलाता है इंटरनोड। जो ये लिमिटेड सूट होता है इसको प्राइमरी लेटरल्स भी कहा जाता है, ब्रांचेज भी कहा जाता है, और इसी पार्ट को जो है इसका लीफ भी कहा जाता है। दूसरा जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ पार्ट कहलाता है एक्सिलरी ब्रांचेस या लॉन्ग लेटरल्स। नेक्स्ट जो पार्ट होता है इसका स्टिपुलेट्स। ये जो स्टिपुलेट्स पाए जाते हैं ये जो लिमिटेड ब्रांचेज होती हैं हमारी इनके बेस पर पाए जाते हैं, इनको स्टिपुलेट्स कहते हैं। अब देखते हैं इसका सेल स्ट्रक्चर। तो हम बात करें अगर इसके सेल स्ट्रक्चर की तो इसमें 2 टाइप की सेल जो है पाई जाती है। पहला है नोडल सेल, जो सेल जो है नोड पर प्रेजेंट होगी, और दूसरी है इंटरनोडल सेल। तो जो नोडल सेल होती है वो जनरली स्मॉल होती है, छोटी होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है या एक कोशिकीय होती है, डेंस होती है, घनी होती है, ग्रेनुलोसाइट होती है, और साइटोप्लाज्मिक होता है। इन सेल में जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। दूसरा है जो ये नोडल सेल होती है इसमें सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित होता है। नेक्स्ट इंटरनोडल सेल की हम बात करें, ये बीच वाला जो इंटरनोड वाला पार्ट है इसके इंटरनोडल सेल की हम बात करेंगे तो इसमें सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है और माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट होता है इसके न्यूक्लियर सेल में। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट
प्रेजेंट होता है और फूड मटेरियल जो है इन इंटरनोडल सेल्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। बात करेंगे अगर इसके रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो एमाइलम स्टार्च के द्वारा भी होता है, बुलबिल्स के द्वारा होता है, एमोर्फस बुलबिल्स के द्वारा होता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा बॉडी के द्वारा भी होता है। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो ग्लोब्यूल यानी एंथ्रीडियम जिसको मेल पार्ट भी कहा जाता है और न्यूक्यूल यानी उगोनियम जिसको फीमेल पार्ट भी कहा जाता है, इनके द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसकी इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।